सर ये बोल रहे हैं कि हम ये स्कीम इस वजह से लाए, यूथ प्रोफाइल हो और दूसरा जो है बजट जो है ना 60% बजट जो है ना वो फौज का उसी में खर्च होता है, पेंशन में और तनख्वाह में। ये इनका ये कहना है। सर ये चुनाव में 2,500 करोड़ रुपए खर्च करके आती है केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है, फिर केरला में जाते हैं। मैम ये सर ये हजार करोड़ रुपए का चुनाव तो लड़ जाते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि बजट नहीं बढ़ा सकते हम। दूसरा नेता एमएलए का बच्चा क्या है, उन्हें तो उन्होंने टिकट दिलाया, राजनाथ सिंह का लड़का आज कामयाब है, टिकट विधायक का टिकट मिला एमएलए का नोएडा से, वो जीत गया। उसने जीता वोटों से भी जीता, ठीक ठाक वोटों से जीता। इससे निर्दलीय लड़ाते, तुम निर्दलीय लड़ाते, बीजेपी के टिकट से तुमने जनता के उस पर बीजेपी वोट दे दी। हमने भी सर बीजेपी को वोट दिया, घर वालों ने बीजेपी को वोट, मेरी अभी वोट 17.5 साल एज है। अब मैं बोल रहा हूँ 17.5 में मैं भर्ती होकर जाऊंगा, 21 साल में वापिस आ जाऊंगा मैं। अभी एक चीज तो बताओ, मैं करूंगा क्या पूरे जीवन भर? मेरा 12वीं के बाद लिंक टूट जाएगा पढ़ाई से। ये 10% आरक्षित बताते, 10% का कोटा देंगे, 25% जो सिलेक्ट होंगे उसमें 25 नहीं सर, उसके बाद 10% ही उसमें कह रहे सीआरपीएफ में, असम राइफल में, इसमें भी देंगे क्या 10%? आप ये बोल लो ना साहब साहब की 10% आरक्षित सीट जो है वे वो उसमें भ्रष्टाचारी नहीं होगी। आप एक चीज बताओ, जो 25% है, 25% में भ्रष्टाचारी नहीं होगी। 2 लड़के बराबर वाले हैं, दौड़ने वाले, फिट है, गोली भी सही चलाते हैं, वे बराबर वाले हैं। अब उनमें से किसे लेंगे वे? जो वहां पे अधिकारी का चापलूस होगा। आज अधिकारी क्या है? आज अधिकारी नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं। आज अधिकारी क्या है? नेताओं की जितने भी जो देशभक्ति होनी चाहिए थी ना, आज वो सेना भी नहीं दिखा रही। तीनों सेना का वायुसेना का आर्टिकल छपा था अभी कुछ टाइम पहले। आर्टिकल ये छपा था कि जो 15 साल की नौकरी होती है, 15 साल की नौकरी में ये जो है ना जल्दी रिटायर ले। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। एक केंद्रीय मंत्री भी हैं और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रहा है युवाओं को, और जो ये स्कीम है इससे फायदा कहीं ना कहीं होगा। और एक सवाल ये भी है कि क्या आप लोग जितने हैं, आपने कहा कि आप 21 साल के पड़ाव में है, तो आपकी मजबूरी है भर्ती देना, तो इसके अंतर्गत आप भी जाएंगे भर्ती देने के लिए अगर होती? ये सवाल इसके अंतर्गत देखो सर, गरीबी इतनी है, जाना पड़ेगा लड़कों को, क्योंकि कोई अब हमसे लुका छुपा, हम तो चलो अगर एक बार गुस्से में आगे नहीं कर देते, बाकी जो है ऐसे कुछ ऐसे भी हैं जो भरेंगे, उन्हें कोई मतलब है ही नहीं। मतलब कि हर टाइप का आदमी होता है ना। दूसरा सर, आप दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं आप कि दूसरा जो एक सैन्य अधिकारी भी हैं, केंद्र मंत्री है भाजपा में, वीके सिंह जी, जनरल वीके सिंह, उन्होंने कहा है कि स्कीम जो है युवाओं के पक्ष में है। अच्छा, और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए लगातार आपने कहा कि सैन्य अधिकारियों की बात हुई है, सैन्य अधिकारियों को लेकर भी प्रश्न उठने लगे कि उनकी नौकरी में कटौती क्यों नहीं, इस पर क्या कहना है? आप सर एक चीज बताओ, ये सेना क्या इसमें मतलब कि लड़कों के हक में ये बता रहे, फौज का अफसर है, सारे जितने भी है 40 साल से ऊपर वाले हैं, 40 साल में ऊपर वाले। कल ये बोल रहा ना, कल स्टेटमेंट आया जनरल साहब का, कल जनरल साहब का स्टेटमेंट क्या आया कि हमें यूथ प्रोफाइल चाहिए, यूथ प्रोफाइल चाहिए जो 24 साल के नीचे वाले हो। चलो सर ठीक है, आपकी बात सही है, 24 साल सर बिना एक्सपीरियंस के उनसे यूथ लड़ा लेंगे क्या? 6 महीने की ट्रेनिंग क्रैश कोर्स में आप जाके यूथ लड़वाएंगे क्या हमसे? है ये मतलब कि सर ये सैनिक भी नहीं बनाना चाह रहे, ये एयरमैन भी नहीं बनाना, जो एयरफोर्स में एयरमैन बनाना चाहिए। 22 महीने की ट्रेनिंग होती है सर एयरफोर्स के एक अधिकारी की, जो 22 मतलब कि जो एक बार जब भर्ती होता है ना 22 महीने की ट्रेनिंग। अब 22 महीने की ट्रेनिंग आप 6 महीने में कैसे करवा दोगे? 6 महीने में करवा के और तुमने जो भेज दिया उसे सर ये सामान उठाने के लिए ये उससे, और बाकी सब बाद में इनका सिलेक्शन होगा। बाद में क्या करेंगे? 25% जो नेता जो उनकी चापलूसी करेंगे अफसरों की सर ऐसा नहीं है कि 75% कहाँ जाएंगे? 75% कहाँ जाएंगे? 25% तो ले लेंगे, रिलेशन होगा, जिनकी चापलूसी होगी वे जाएंगे, ये गारंटीड है। कोई ऐसा नहीं है कि तो वो तो बोले उनकी मेरिट बनेगी, किस तरह उनकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 25% रखा जाएगा सर। उसको तहत क्या कहते हैं? सर रिलेशन भी चलेगा, घूसखोरी भी चलेगी, सब चलेगा। अरे लगता है कि आर्मी में इस तरीके के प्रकरण होते हैं? सब होता है सर, सब होता है। आपको है सरकार पे सर भरोसा? बीजेपी सरकार का ये भरोसा है? इस भरोसा मैं तो सर ये बोलती है, इसने सारे काम ऐसे करे सर। इसने इसका ये चुनाव का मुद्दा था ना, 10 लाख रोजगार देने का था, 10 लाख रोजगार दे नहीं सकते, ये ठेकेदारी पर इन्होंने दे दिया कि 4 साल करोगी फिर तुम जाओ, ठेकेदारी दे दी इन्होंने एक तरह कॉन्ट्रैक्ट पे। कुछ दिनों में सेना प्राइवेट करे। ये सर बताऊं आया था, एक्सपेरिमेंट आया था, स्टडी करके आया कि हम बाहर से ना पिछले 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, इस चीज के लिए स्टडी करना था, स्मॉल स्केल पे किसी ITBP इन पे करना था। अब इन्होंने क्या कर रहे, तीनों सेनाओं पे कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्हें ये बहाना क्या कर रहे हैं कि हम वो दे रहे हैं, पेंशन का लोड ज्यादा है और तनख्वाह का लोड ज्यादा है। चलो ठीक है सर, पेंशन का लोड, तनख्वाह का लोड ज्यादा है, आप चुनाव में भी तो खर्च कर रहे हो उस पैसा। नेता की गाड़ी या VIP, एक पार्लियामेंट का 1 घंटे का चलाने का खर्चा आपको पता है सर कितना है? 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है 1 घंटा चलाने का पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट 1 दिन के लिए बंद करो, 10-10 हजार रुपए सारे अफसर जो अधिकारी है ऊपर, उनसे 10-10 हजार रुपए उनकी तनख्वाह में से काटो। सर साल में भी अगर 10-10 हजार रुपए काटे ना, सर साल में भी अगर 10-10 हजार रुपए काटे ना मैं अधिकारियों की सैलरी में से, तब भी सर तनख्वाह वो पेंशन दे लेंगे सर। लेकिन पता क्या है सर, ये जो ऊपर लेवल का है ना, ये बड़े
बड़ों को बड़ा बनाते जा रहे हैं, गरीब को गरीब। इसमें सेना में कोई अमीर बाप की औलाद नहीं आती सर, इसमें सब गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से आता है। और मिडिल क्लास फैमिली वाला आप ये 4 साल में जा भाई तू निकल बाहर, तू जाएगा तू। अरे पर कहीं ना कहीं ये पीड़ा भी आप लोगों की कि आपको मजबूरन भर्ती की स्कीम में जाना ही पड़ेगा, ये तो आप मानते हैं? पीड़ा सर, ये सबकी पीड़ा है, ये सर जाना पड़ेगा क्योंकि लड़के सर अब देखिए कुछ नहीं, हमने शुरू से मेहनत उसी चीज की। अगर हमें पता होता है ये सब करते सर, देश बात करते हैं कि देशभक्ति होगी जब फौज में जब भी आना है कि देशभक्ति हो, नौकरी का जरिया नहीं है। आज जो राजनाथ सिंह जी है कि ये बोल रहे, सेना के अधिकारी तो बोल रहे कि ये नौकरी का जरिया नहीं है। और राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे? राजनाथ सिंह जी बोल रहे कि ये बेहतर रोजगार का जरिया है। ये सर आपस में ही कंफ्यूजन है कि इनके बीच में। सेना के अधिकारी बोलते हैं कि नौकरी का जरिया नहीं, और राजनाथ सिंह जी बोलते हैं बेहतर रोजगार का जरिया है। क्या है ये? मतलब कि ये जनता को मूर्ख समझाया इन्होंने। आगे ये सर इनका 2024 में चुनाव है, इन्हें जीतना है वो चुनाव, और उस चक्कर में इन्हें क्रैश कोर्स कराएंगे, 4 साल की ट्रेनिंग और बस खत्म। सर ये जो मोदी सरकार है ना, ये मोदी सरकार सर, इसके पीछे सबसे बड़ा काम है IAS लॉबी का।